ये संविधान है जो देश चलाता है। नरेंद्र मोदी जी इंटायर इंडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी जी इस देश को नहीं चलाते हैं। इस देश को हमारा संविधान चलाता है, इस देश को लोकतंत्र चलाता है। तो मैं आप सभी पत्रकार साथियों के माध्यम से नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार को ये कहना चाहूंगी कि ये देश किसानों का है, महिलाओं का है, युवाओं का है। हम सब इसके चलाने के लिए उतने ही जिम्मेदार हैं जितना इस देश की सरकार। तो जब जब इस देश की सरकार जनता के खिलाफ विरोध करेगी, उन कॉम्प्रोमाइज करेगी और हमारे देश को बेच देगी, तब तक हम सभी बापू को, नेहरू को, इंदिरा गांधी को और इस संविधान को हाथ में लेकर इस किसान विरोधी, महिला विरोधी सरकार के सामने खड़े होंगे। पूरी दुनिया में टंका बज रहा है। खून ईरान को मोदी जी ने क्या ईरान में टैंक कराने की इजाजत दे दी भारत की। मोदी जी तो कुछ भी कहते हैं और उनके चाहने वाले बोलते हैं पापा जी ने वॉर रुकवा दी। तो इस तरीके की बेतुकी बातों का ना कभी हमने समर्थन किया है और ना हम चाहते हैं। हम गांधी के वंशज हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से इस देश के प्रोटेस्ट को चलाने की जब बात करते हैं तो हम ये भी चाहते हैं कि नेशनल हो या इंटरनेशनल, सभी जगह शांति रहे, सब अमन चैन से रहें। और जिस तरीके से मोदी जी चुप है इस मसले पर, ये काफी शर्मनाक है, क्योंकि मोदी जी आरएसएस के हैं और हम गांधी के हैं। ये इसी बात में साबित हो जाता है। लेकिन ये तो आरएसएस का ही दौर चल रहा है ना। आरएसएस का दौर नहीं चल रहा है, बस आरएसएस अपने आप में हावी हो रही है। और जब जब इस देश पे, इस संविधान पे कोई हावी होने और राजा बनने की कोशिश किया है, तब तब उसका अहम टूटा है। और वो दिन दूर नहीं जब मोदी, योगी और अमित शाह जैसे लोगों का, पूरी आरएसएस के लोगों का, भाजपा सरकार की हर एक व्यक्ति का अहम चूर होगा। अमित शाह 50 साल हुकूमत करेंगे। मतलब सॉरी, लेकिन ये काफी फनी है। जिंदगी कोई नहीं जानता। आज हम यहाँ खड़े हैं, कल नहीं होंगे। तो अमित शाह जी तो मतलब भगवान की देन है ना। मोदी जी तो भगवान की देन नहीं है, लेकिन अमित शाह जी तो है। तो कौन 5 साल जिएगा, 5 घंटे जिएगा, 50 साल जिएगा। जैसे कांग्रेस ने 70 साल किया, भाजपा 50 साल करेगी। बात राज करने की नहीं है, बात इस देश को चलाने की है, संविधान के अनुसार चलाने की है, इस लोकतंत्र को बचाने की है। हम सभी साथी आज यहाँ पे खड़े हैं तो हम राज करने के लिए नहीं खड़े हैं। हम यहाँ पे देश की जनता को बचाने के लिए खड़े हैं। हम यहाँ पे एक औरत के सम्मान को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम यहाँ पे महिलाओं के साथ जो घर से लेकर रोड तक जो प्रताड़ना हो रही है, हिंसा हो रही है, बदतमीजी हो रही है, बलात्कार हो रहा है, उसके विरोध में खड़े हैं। किसानों की जो हत्याएं कर दी जा रही है, बॉर्डर पे आके जब किसान 1 साल तक लड़ाई लड़ता है और विपक्ष उनके साथ मजबूती से सालों साल चलता है, हम इसलिए खड़े हैं। हम इस देश के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए खड़े हैं। हम राज करने की जो राजनीति है उसका एकदम विरोध करते हैं। और हम ये बताना चाहते हैं आप सभी के माध्यम से कि ये देश हम लोकतंत्र से चलाएंगे, संविधान से चलाएंगे और यहाँ कोई राज नहीं कर सकता। जब जब जिसने राज करने की कोशिश की है उसका कार्यकाल हो या राज्य हो, तो कभी ना कभी ढहा जरूर। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रमुख नारों में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तभी तो बेटियां देश से चोरी हो रही हैं, बलात्कार हो रही हैं, महिला तस्करी बढ़ रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहा है, 90 साल की औरत के साथ गैंग रेप हो जाता है, 7 साल की लड़की इंदौर से गायब हो जाती है, 9 साल की लड़की मुजफ्फरपुर में अपनी झुग्गी में रेप हो जाती है। और आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। इस देश से, इस देश को चलाने वाले सत्ताधारियों से शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरीके के स्टेटमेंट का भी समर्थन करते हैं, क्योंकि जो स्टेटमेंट दे रहे हैं उनमें तो शर्म बची नहीं है। क्योंकि इन सड़कों पर हम चल रहे हैं, हम फील कर पा रहे हैं कि हम कितना सुरक्षित हैं और कितना असुरक्षित हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को कपड़े उतारने की जरूरत नहीं, पहले से ही नंगी है। जी प्लीज आप रिपीट करेंगे। मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस नंगी है, उसे कपड़े उतारने की जरूरत नहीं है। देखिए मोदी जी तो अपनी भाषा का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, दिन पर दिन उनका जो सम्मान है ना आम जनता की नजर में, वो भी गिरता जा रहा है। एप्स्टीन फाइल्स में जो खुद आ जाते हैं, जिनके लोग आ जाते हैं, जिनके मंत्री आ जाते हैं, जिनके ऐसे तमाम लोग उसमें शामिल हैं, जो अडानी तरीके के लोग हैं, जिनके हवाले मोदी जी इस देश को कर रहे हैं, वो ये बात कर रहे हैं कि नंगपना कौन कर रहा है। मैं तो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हुए भी बचती हूँ, लेकिन अगर आप पूछ रहे हैं तो मैं ये बोल देती हूँ कि हमारे युवा साथियों ने तो केवल शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया है, लेकिन पूरी की पूरी भाजपा जो इतने सालों से शेमलेस है, उस पर सवाल पूछिए। बीजेपी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लगी है कांग्रेस।
अच्छा, बीजेपी का कौन सा विरोध और देश का कौन सा विरोध है, इसका अंतर प्लीज आप ही समझा दीजिए तो मुझे बेहतर समझ आएगा। समाज को बांट रही है, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, हिंदुओं को कमजोर कर रहे हैं, और अचानक से सनातन यूजीसी विरोधी हो एक्ट गए हैं। मोदी द्वारा